बर्फ की चादरों से ढकी वादियों में शिवत्व का विस्मित साक्षात्कार। इंसानी कल्पना से अलग शिव की घोर साधना। तपोबल के ताप से शून्यता से शैव की प्राप्ति का कठिन मार्ग। सिर पर शिव जैसी जटा, बदन पर सिर्फ पतला श्वेतांबर। कौन है ये बाबा जो रगों में बहते रक्त को जमा देने वाली ठंड में शिव की घोर तपस्या में लीन है? महाकाल की भक्ति में वो कौन सी शक्ति है जो 5 फीट मोटी बर्फ की चादरों में भी इन तपस्वियों के लिए गर्मी पैदा कर रही है? हिमालय की वादियों में सदियों से शिव की साधना की जाती रही है। अलौकिक आत्मा का पारलौकिक परमात्मा से मिलन के लिए तमाम तपस्वी यहां सालों से तप कर रहे हैं। जहां न सूर्य की गर्मी का असर होता है, न सर्दियां इन तपस्वियों का मार्ग विचलित कर पाती हैं। जहां सर्दी आते ही कपाट बंद कर दिए जाते हैं, इंसानी हरकतों पर पुख्ता पाबंदी लगा दी जाती है। आसमान से गिरी सफेद बर्फ सब कुछ अपने आगोश में ले लेती है। ऐसे मौसम में भी केदारनाथ के इस चैतन्य लोक में अपने आराध्य की अखंड तपस्या में ये तपस्वी अनवरत लीन रहते हैं। ये हैं केदार घाटी पर शिव की घोर तपस्या में लीन ललित महाराज जी। भा अर्थात ज्ञान, रत अर्थात रहने वाले। हिमालय से समुद्र पर्यंत के मध्य में स्थित भूभाग में रहने वाले सभी मनुष्य मात्र भारतीय कहलाए अर्थात ज्ञानी जन कहलाए। इस भूभाग में रहकर जो ज्ञान से युक्त जीवन, ज्ञान से युक्त आचरण नहीं करते, वह भारतीय कहलाने के अधिकारी नहीं है। यह ऋषियों की भूमि, यह राजर्षियों की भूमि, यह ब्रह्मर्षियों की भूमि, यह मनीषियों की भूमि, यह वो धरा जिसने हमें आरण्यक दिए, जिसने हमें वेद दिए, जिसने हमें पुराण दिए, जिसने हमें उपनिषद दिए। आरण्यक अर्थात जो अरण्य में उत्पन्न हुए। केदार घाटी में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है, जहां 4 से 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे तक उतर रहा है। लेकिन जहां त्रिलोक के स्वामी शिव पर सर्वस्व न्यौछावर करने को आतुर ऐसे अनन्य भक्त हों, वहां कुदरत की भी कहां चलेगी। केदार घाटी बर्फ से लदी हुई है। केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं। बर्फबारी में सन्नाटा पसरा हुआ है। बर्फबारी के इस मौसम में यहां आने की आम आदमी को इजाजत भी नहीं है। यहां सिर्फ चुनिंदा साधु संत ही आते हैं, या फिर वो जिनके पहले से घाटी में आश्रम हैं। बर्फ में भोलेनाथ की साधना के लिए हर साल इस मौसम में सैकड़ों साधु संत प्रशासन को आवेदन भेजते हैं, लेकिन कुछ ही योगियों को यहां तप की परमिशन मिल पाती है। शिव भक्त सन्यासी ललित महाराज पूरे केदार घाटी में अपने तेज और तपस्या के लिए जाने जाते हैं। हर मौसम में वो शिव भक्ति की साधना करते हैं। इनका तप बर्फ में भी जारी है। केदारनाथ धाम की कुछ ही दूरी पर ललित महाराज का आश्रम है, जहां केदारनाथ यात्रा के दिनों में ये संत शिव भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। बताया जाता है कि जो भी भक्त ललित महाराज के आश्रम में आता है, वो कभी भूखा नहीं जाता। ललित महाराज भी हिमालय की तपो परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तप की ताकत इंसानी शरीर को संवेदनाओं से अलग पारलौकिक शक्तियों से भर देती है। जहां न गंध का एहसास होता है, न वेदना हृदय को वेध पाती है। पाषाण प्रवृत्ति की प्राप्ति के बाद इस नश्वर काया में न तो सर्दी का एहसास होता है, न गर्मी, धूप और बारिश कोई असर डाल पाती है। तपस्या का तप इंसान को जीवन के काल चक्र से मुक्त कर उस अनंत की अवस्था में पहुंचा देता है, जब इंसान पर न अग्नि का असर होता है, न जल का, न वायु का, न ही मिट्टी का, क्योंकि अनंत की अवस्था में पहुंचा व्यक्ति खुद कुछ भी ना होकर सब कुछ प्राप्त कर लेता है।
वो उस परम ब्रह्म में व्याप्त हो जाता है जो इस संसार का मूल आधार है। शायद इसे ही शिव के शिवत्व का पूर्ण फल माना जाता है। तभी तो कपाट बंद होने के बाद जब हर कोई केदारनाथ से नीचे उतर आता है, तब भी ये तपोवीर शिवलोक में शक्ति सृजन में जुटे रहते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।